क्लास 9। तो कल हमने वन विच्छेद में र के उपयोग के बारे में देखा था। ठीक है, अब मैं उसके आगे से आपको कराऊंगी। इन तीनों ही तरह के र ध्वनि वाले शब्दों का वन विच्छेद केवल र वर्ण से ही किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शिरोरेखा के ऊपर में र का प्रयोग होता है, वर्ण के नीचे र का प्रयोग होता है, और एक र जो ओरिजिनल रूप है इसका वास्तविक रूप, उस तरह से र का प्रयोग होता है। तो तीनों में ही र का प्रयोग र के रूप से होगा। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि र हम किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि रेखा, र जोड़ ए जोड़ ख जोड़ आ, र ए रे ख आ खा, रेखा। ध र म, ध र म आ। देखिए, ध और म के बीच में क्या है? र। र कहाँ पे प्रयोग किया गया है? शिरोरेखा के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? जोड़ लगा के र लिख देंगे। ठीक है, बीच में क र म, क्रम। क और र एक साथ जुड़ गया तो बन गया क्र म, क्रम। तो लिखेंगे कैसे? क जोड़ र जोड़ अ, क्र। म जोड़ अ, म, क्रम। ठीक है। रा जोड़ ओ की मात्रा रो, ना जोड़ आ की मात्रा ना, रोना। अर्थ, अ र थ, अर्थ, अ र थ अ, अर्थ। रा आ रा, श ट र अ, श ट र, स्ट्र, राष्ट्र। र के साथ श जुड़ रहा है, लेकिन स पूरा उच्चारण नहीं होता, आधा उच्चारण होता है, इसलिए आधा श लिखते हैं। लेकिन जब विच्छेद करते हैं तो पूरा श लिखते हैं। और ट र अ, ट्र, राष्ट्र। अगला मुख्य बिंदु है अनुनासिक अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अभी तक हमने अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का मतलब उपयोग करके वर्ण विच्छेद नहीं किया था। अब हम अनुनासिक और अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अनुनासिक। जैसा कि आपको बताया गया था कि अनुनासिक नासिकृत स्वर है, अतः वर्ण विच्छेद करते समय स्वर के ऊपर अनुनासिकता का चिन्ह चंद्र बिंदु या बिंदु लगाकर वर्ण विच्छेद किया जाएगा। तो हम वर्ण विच्छेद जब करेंगे तब अनुनासिक को क्या करेंगे? किसी भी स्वर के ऊपर में जहाँ इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो स्वर आ रहा है उस स्वर का मुख्य रूप से जो उनका वास्तविक रूप है उसको लिखकर उसके ऊपर अनुनासिक को हम प्रकट करेंगे। ठीक है, जैसे चांदनी, तो अ की मात्रा है, अ की मात्रा क्या है? स्वर है। तो च हलंत जोड़ आ, बड़ा आ, क्योंकि यहाँ मात्रा का प्रयोग किया गया, इसका वास्तविक रूप है आ। उसके ऊपर हम चंद्र लगा देंगे, चंद्र बिंदु। उसके बाद लिखेंगे द अ न बड़ी ई, चांदनी। तो ये वास्तविक रूप को हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार गांव, ग आ चंद्र बिंदु व अ, गांव। गोंद, ग ओ ऊपर बिंदु द आ, गोंद। ये देखिए, ये नाक से ध्वनि निकल रही है ना, तो इसीलिए ये अनुनासिक है। इस पहचान को आप मत भूलिएगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो सकता है अनुनासिक और अनुस्वार में। च ओ, च चो, च ओ ऊपर बिंदु च अ, चोंच। भ ए में बिंदु स अ, भैंस। अ चंद्र बिंदु ध ए र आ, अंधेरा। ठीक है, तो देखिए आप वर्ण विच्छेद जब कर रहे हैं तो अनुनासिक को कहाँ पे आप दिखा रहे हैं? किस जो स्वर उसके साथ प्रयोग किया गया उस स्वर के साथ। अब आ जाते हैं हम अनुस्वार। जहाँ तक अनुस्वार युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद की बात है तो यह आपको ज्ञात ही है कि मानक वर्तनी के अनुसार अनुस्वार का चिन्ह एक बिंदी, मतलब जो शिरोरेखा है उसके ऊपर बिंदी के रूप में किया जाता है, या फिर किसी वर्ण के नीचे में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तब ये बन जाता है नुक्ता। तो अनुस्वार जो है हम शिरोरेखा के ऊपर में लिखते हैं। अनुस्वार के पहले स्वर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंगद, गंगा, इंडिया आदि। तो यहाँ पे जो स्वर है, इस स्वर के आगे शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार को हम लगाते हैं। तो अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय उस स्वर को अपने मूल रूप में लिखा जाता है तथा उसके बाद अनुस्वार शब्द लिखा जाता है।
कभी भी जब हम अनुस्वार का विच्छेद करेंगे तो हम उसका मूल रूप अनुस्वार करके लिखेंगे, ना कि उसके चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि पंकज शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, प उसके ऊपर बिंदु जो है वो आप मात्रा या चिन्ह नहीं देंगे, सीधे सीधे आप उसका मूल रूप अनुस्वार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क ज पंकज। अनुस्वार युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण भी आप इसी प्रकार से देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको लिखना है। गंदगी, ग अनुस्वार, द ग बड़ी ई, तो इस प्रकार आपने लिखा गंदगी। सिंधु, स छोटी ई अनुस्वार, ध छोटी उ, सिंधु। तो ये जो बिंदी है ना, इसे हम चिन्ह के रूप में नहीं लिख के मूल रूप अनुस्वार में ही इसको लिखेंगे। भिंडी, भ छोटी भी अनुस्वार, ड बड़ी ई डी, भिंडी। अम्बा, अ अनुस्वार, ब आ, अम्बा। संचय, स ऊपर बिंदु, स ऊपर बिंदु है तो वो अनुस्वार में आ जाएगा, और च य संचय। सुंदरी, स छोटी उ सु अनुस्वार, द र बड़ी ई री, सुंदरी। इसी प्रकार से आपको अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करना और इस प्रकार अनुनासिक का। इसके अलावा यदि अनुस्वार युक्त शब्दों में अनुस्वार के बाद य र ल व तथा ऊष्म व्यंजन तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श हो, तब भी वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के लिए अनुस्वार शब्द ही लिखना है। तो ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण के आगे भी आप अनुस्वार को मूल रूप से ही लिखेंगे। जैसे संयम, स अनुस्वार, य म संयम। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर छत्र त्र ज्ञ। संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर छत्र त्र ज्ञ। युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, पहले भी बताया जा चुका है। इन तीनों संयुक्त व्यंजनों की रचना क्रमशः निम्नलिखित ध्वनियों के संयोग से हुई है, छत्र त्र ज्ञ। तो पहले आप इनका विच्छेद देख लीजिए। क श अ छत्र, त र अ त्र, ज य ज्ञ ज्ञ। अतः छत्र त्र ज्ञ युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद उन मूल वर्णों से होगा जिनके मेल से इनकी रचना हुई है। जैसे सबसे पहले आपको अगर वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो इनका जो वर्ण विच्छेद इस प्रकार दिया गया है, जो इनकी ध्वनि है उसके अनुसार ही आपको करना है। जैसे छत्र, क श अ वर्ण से बनने वाले शब्द। प्रतीक्षा, प र अ त बड़ी ई, प्रतीक्षा। क श बड़ा आ, छ प्रतीक्षा। परीक्षा, प अ र बड़ी ई, क श अ परीक्षा। दीक्षा, द बड़ी ई दी, क श अ दीक्षा। क्षत्रिय, क श अ त र ई य अ। यहाँ पे त्र और छ दोनों ही हैं, दोनों ही वर्णों का विच्छेद। 3 ध्वनियाँ होती हैं इसमें, इसका ध्यान रखिएगा। 3 वर्णों से मिलकर यह एक वर्ण बनता है। क श अ त र ई, त्रि। य अ य। वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन जो हमारे संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन है, वो 3 वर्णों के मेल से बने हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। इसी के उदाहरण में आपको करा रही हूँ। त्र, त र अ वर्ण से बनने वाले शब्द। जैसे सुमित्रा, स छोटी उ सु, म ई मी, म छोटी ई मी, त र आ त्रा, सुमित्रा। एक बार आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपको वर्ण विच्छेद में आसानी होगी। यात्री, य जोड़ आ, या, त र बड़ी ई, त्रि, यात्री। विचित्र, व छोटी ई वी, च छोटी ई ची, त र अ त्र, विचित्र। ज्ञ, ज य अ वर्ण से बनने वाले शब्द। विज्ञान, व छोटी ई वी, ज य अ ज्ञा, न अ न, विज्ञान। अज्ञानी, अ ज य आ ज्ञा, न बड़ी ई नी, अज्ञानी। प्रतिज्ञा, प र अ प्र, प्र का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ र नीचे से लगा है, तो प र अ प्र, त छोटी ई ती, ज्ञ, ज य अ ज्ञ। अनभिज्ञ, अ न अ
न अन, भ छोटी ई भी, ज्ञ ज य अनभिज्ञ। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर का विच्छेद, अनुस्वार का विच्छेद, अनुनासिक का विच्छेद, ये सब मैंने आज आपको करा दिया है। इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, इसके उदाहरण आप लिख लिख के इसको याद कीजिएगा। ठीक है, क्लास 9, धन्यवाद।